नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज छठवीं कक्षा के छात्रों के लिए उनका चौथा पाठ, फोर्थ लेसन, बाजार से संबंधित कुछ विषय बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो में, बाजार से संबंधित फर्स्ट वीडियो में मैं उनके लिए कुछ विषय बता चुका हूँ। जैसे हम उसमें चित्रपटन भी कर चुके हैं, बाल गीत भी गा चुके हैं और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर चुके हैं, और जो भी चित्र हैं उन्हें देखकर कुछ शब्द भी हम उसमें लिख चुके हैं। यह वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाठ के पीछे जो भी अभ्यास कार्य होते हैं उन अभ्यास कार्यों को किस प्रकार करें, मैं यह विषय आपको बताना चाहता हूँ। आइए आप किताब खोलिए, पुस्तक खोल के आप देखिए। मैं भी आपके साथ पुस्तक खोलकर एक एक विषय बताना चाहता हूँ। आइए। तो आइए, यह है बाजार का पाठ, बाल गीत है यहाँ पर, और यह चित्र आप पहले ही फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं, यह सारा वातावरण। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। तो पाठ के होने के बाद अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पर सुनो बोलो के अंतर्गत गीत गाओ भाव के बारे में बातचीत करो। हम गीत गा चुके हैं और उसका भाव भी हमें समझ में आया है फर्स्ट वीडियो में। बाजार में क्या क्या मिलता है? तो बाजार में क्या क्या मिलता है? सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें मिठाइयाँ मिलती हैं, चूड़ियाँ, चाय, और यहाँ पर पान, और यहाँ पर पुस्तक भी खरीद कर सकते हैं, और यहाँ पर आइसक्रीम, और यहाँ पर देख सकते हैं मक्का, और तरकारियाँ, और फल फूल तरकारियाँ, ये खिलौने। तो इस प्रकार घर में रहने वाले लोगों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मार्केट में मिलती हैं। बाजार में सब कुछ मिलती हैं, इसीलिए हमने गाया ना, सब कुछ मिलता है यहाँ। तो इस प्रकार, तो बाजार से क्या लाभ है? बाजार से हमें बहुत लाभ होते हैं। बाजार में कई प्रकार की चीज़ें हम पा सकते हैं। तो इस प्रकार बाजार से हमें बहुत लाभ होते हैं, बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर घर के पास बाजार ना हो तो क्या होगा? यदि मार्केट हमारे घर के पास नहीं है तो क्या होगा? तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो जो दूर जाकर सामान लाना बहुत कठिन होगा, इसलिए बहुत कष्ट हो जाएगा। तो और इसके बाद पढ़ो, ये सुनो बोलो के अंतर्गत सुनकर ये इनका उत्तर हम दे सकते हैं। और पढ़ो के अंतर्गत हम यहाँ पर देखिए, ये क्या है? चित्र देखकर यहाँ पर शब्द पढ़ना, बस। और यह बाघ, टाइगर। यह है ऋषभ, बैल भी कह सकते हैं। और ये फल हैं, फ्रूट्स। कृषक, फार्मर, कृषक, किसान कहते हैं। खेतिहर भी बोलते हैं। तो शब्द इस प्रकार चित्रों को देखकर यहाँ पर शब्द पढ़ना चाहिए। और चित्र के आधार पर वाक्य पढ़ो। री अक्षर पर गोला लगाओ। गोला मीन्स सर्किल, गोला लगाओ ना। यहाँ पर री है, तो इस री के पर यहाँ पर गोला लगाना, सर्किल बनाना। मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो ऐसे सर्किल बना सकते हैं। और इसमें कहाँ पर है? तो ये री है, तो इस प्रकार री सर्किल बना सकते हैं। इसमें री नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो पढ़िए यह वाक्य, यह ऋषि है, किसान के पास ऋषभ हैं, यह बाघ है। तो इस प्रकार, तो इसमें क्या टास्क दिया गया हमें? सर्किल बनाना, री अक्षर पर, केवल री अक्षर पर। तो 2 जगह री अक्षर है। इसके बाद चित्र देखो, शब्द पढ़ो, इनके वर्णमाला चार्ट में पहचानो। इनके वर्णमाला चार्ट में पहचानो, गोला लगाओ। गोला का मतलब है सर्किल। तो वर्णमाला चार्ट कहाँ है? तो पहले इन शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। ऋषभ, बालक, फल,
जल, कृषक। ऋषभ को किस प्रकार अलग करना यहाँ पर हम देख चुके हैं। ऋषभ, ऋषभ, बालक, बालक, और बा को फिर ब आ की मात्रा, ल क, फल, फल को फल, इस प्रकार अलग कर चुके हैं। जल, ज ला, अगेन ज ला। कृषक, कृ श का, कृषक। क्री में क्या है, का और रि की मात्रा, इन दोनों को मिलाने से क्री हो जाएगा, श का। तो इस प्रकार, तो इनको भी हम चित्रों को देखकर भी हम बता सकते हैं। ये ऋषभ है, बैल भी कहते हैं, लड़का, ये तो फल है, और यहाँ पर जल, और ये किसान, तो किसान बैल। तो इस प्रकार इनका नाम। तो इन सारे अक्षरों को यहाँ पर जो चार्ट है, इस चार्ट में गोला लगाना। उदाहरण के लिए इधर आइए, रि श भ, रि श भ। ऋषभ को हम रि यहाँ पर देखकर चार्ट में गोला लगाना। आइए यहाँ पर रि देखिए, रि कहाँ है, तो इस प्रकार रि, तो रि देखकर हम गोला बना सकते हैं। शब, शा कहाँ है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर शा है, यहाँ पर शा है, तो रि श भ। बा कहाँ है, यहाँ पर बा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देख चुके हैं, ऋषभ, बालक, बालक, फल, जल, कृषक। तो पहले बालक लेंगे, बालक में ब लेंगे, ब ल क। तो यहाँ पर देखिए इस चार्ट में बा कहाँ है, तो ये बा। ला कहाँ है, यहाँ पर। क यहाँ पर। तो इस प्रकार इनको देखकर, और क्या है, हमने क्या देखा, फल, जल, तो फल, फ, और यहाँ पर ला। जल, जल भी है, तो यहाँ पर ज, और यहाँ पर ला, तो फल, जल। और क्या देखा हमने, कृषक, कृषक में क्या है, का हो गया, शा ये भी हो गया, और का ये भी हो गया। तो इस प्रकार इन अक्षरों को देखकर इस वर्णमाला चार्ट में अक्षरों को पहचानकर गोला लगाना, यह एक अभ्यास है। और यहाँ पर देखिए, इन्हें पढ़ो, केवल पढ़ना चाहिए। ब, फ, ज, श, भ, रि। तो इस प्रकार हम शब्दों को, और इसी से संबंधित शब्द भी हैं। ब से बस, ब से तो बस है यहाँ पर, फा से फल, ज से जल, श कृषक, भ। तो इस प्रकार जैसे कुछ अक्षरों से दिए गए हैं यहाँ पर, ऋषि, फूल, उषा, तो इनसे ही नहीं और कुछ शब्द भी यहाँ पर हैं। बस, फल, जल, कृषक, ऋषि, फूल, उषा, ऋषभ, बाजार, जमीन, कमीज, बालक, भूमि, भालू। तो इस प्रकार इन शब्दों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, री की मात्रा जोड़ते हुए पढ़ो। तो क्या करना चाहिए, री की मात्रा जोड़कर पढ़ना चाहिए। कैसे, यहाँ पर का, यहाँ पर री की मात्रा, क री क्री, घ री घ्री, छ री श्री, ज री ज्री, न री नृ, फ और री फ्री, और ब री ब्री, भ री की मात्रा भ्री, म री की मात्रा मृ, स री की मात्रा श्री। तो इस प्रकार सृजन कहते हैं, श्री से सृजन। श्रु नहीं बोलना इसको, रू की मात्रा नहीं, री की मात्रा बोलना चाहिए। क री की मात्रा जैसे क्री, कृष्ण, ओके, घृत। तो इस प्रकार री साउंड देना चाहिए। और इसके बाद में नेक्स्ट पेज में अभ्यास क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत इजी है ये। तो क्या करना, अक्षरों, सुंदर अक्षरों में लिखो। तो इनको मिलाकर लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए आप, क आ की मात्रा, क कैसे, देखिए क और आ की मात्रा, क ई की मात्रा, क लिखकर ई की,
क ई की मात्रा की, क लिखकर ऊ की मात्रा लिखना चाहिए, ऊ कु, और का लिखकर ऊ कु, का लिखकर री की मात्रा लिखना क्री। तो वैसे ही इनको भी लिखना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं वैसे ही इन सबको लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए चा, तो ये सारे आप लिखिए। ओके, तो इस प्रकार आपके लिए गृह कार्य है ये। और यहाँ पर देखिए ऋषभ, शब्द पढ़ो लिखो, ये केवल राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर दिया गया। यह ऋषभ यहाँ पर लिखना, कृषक, और भाग यहाँ पर लिखना, जल यहाँ पर लिखना, और फल भी यहाँ पर लिखना। तो इस प्रकार एक शब्द देकर 2 लाइन में लिखना चाहिए। तो इनको भी सारे शब्दों को 2 लाइन में लिखना चाहिए। एक और यहाँ पर अभ्यास है, खालिस्तान भरो। क्या भरना चाहिए? खालिस्तान भरना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर क्या है। खालिस्तान में खेतों में डैश है, खेत में डैश है, खेत में ऋषभ है और बैल है। यू कैन से, ये क्या है? ऋषभ और बैल। तो खेत में बैल है लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं आपके लिए लिखूंगा, तो बैल, इस प्रकार ऋषभ भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना ऋषभ, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी लिख सकते हैं इस खाली में। और यहाँ पर क्या है? यह डैश की टोकरी है। किसकी टोकरी है? फल की टोकरी है। यह फल यहाँ पर लिखना, की टोकरी है, तो इसे फल कहते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास कार्य करना चाहिए। अक्षरों को, नेक्स्ट वन, अक्षरों को मिलाकर पढ़ो लिखो। तो यहाँ पर पढ़ना और इन तीनों जगह लिखना चाहिए। कैसे? ऋतु, ऋतु यहाँ पर लिखना, ऋतु यहाँ पर लिखना, री और तु, ऋतु, ऋतु का मतलब है सीजन। ऋषि, ऋषि, ऋषभ, ऋषभ यहाँ पर लिखना चाहिए, ऋषि। आप लिखिए री और शी, पेंसिल से लिख रहा हूं क्योंकि मिटाकर फिर लिख सकते हैं। तो ऋषभ, तो यहाँ पर ऋषभ, तो इस प्रकार लिखना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ना और यहाँ पर लिखना। और इसके बाद यह पेज हो गया और नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए क्या करना। नीचे दिए गए वर्णों और मात्राओं से नए शब्द बनाओ। न्यू वर्ड्स यू हैव टू प्रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर री है और यहाँ पर एक शाह है। शाह को, शाह में ई की मात्रा लिखकर ऋषि यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ही आप भी अपनी ओर से कुछ शब्द यहाँ पर बनाकर अपनी ओर से लिखिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ला, बल, ओके। और यहाँ पर बटना, बटन, इस प्रकार लिख सकते हैं। मात्राओं की सहायता से भी यू कैन ऐड मात्रास आल्सो एंड यू कैन राइट सम वर्ड्स ऑन योर ओन, ओके। एंड नेक्स्ट विच यू लाइक द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो रंग भरो, नाम लिखो। तो इस पर कलर डालना चाहिए। यू हैव टू कलर दिस पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। क्या है ये? टोकरी। टोकरी में क्या है? ये फल हैं। तो यहाँ पर एप्पल देख सकते हैं, ग्रेप्स देख सकते हैं, बनाना देख सकते हैं। बनाना को हिंदी में हम क्या कहते हैं? केले। केला मीन्स वन, केले मीन्स मोर देन वन, टू और मोर देन दैट। यहाँ पर सेब, सेब मीन्स एप्पल्स। और यहाँ पर अंगूर, ग्रेप्स। तो इन सारे मिलाकर हम कहते हैं फल। फल कहाँ पर हैं? टोकरी। टोकरी में फल हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి exercises, these all the exercises you have to practice in your notebook. Every lesson we have to go for picture reading, we have to go for singing if poem is there. Poem unte padali, and picture reading, poem singing
and lesson discussion and exercises. So all these you have to complete and you have to practice well, children. Every day you have to go for reading the textbook, then you will become perfect. Okay, children. So now with this, the video number 2 also we have completed. So next thing is yours only, you have to practice well. Okay, children. All the best. May God bless you. Namaskar.